खर मास खत्म होने में सिर्फ 5 दिन बचे हैं और इन 7 चीजों का दान कर लिया तो माना जाता है कि भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। तो आखिर कौन सी है वो 7 चीजें, तो जानना चाहते हैं तो आइए बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। नमस्कार, मेरा नाम है मधु त्यागी और मैं चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे खरमास। खरमास जैसे कि आपको पता है खत्म होने वाला है। तो खरमास के खुद श्री भगवान कृष्ण ने अपना नाम दिया था पुरुषोत्तम मास। तो ये पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। तो इसीलिए इस महीने में दान पुण्य करने से भगवान श्री विष्णु की, श्री कृष्ण भगवान जी की, हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। के साथ और श्रद्धा के अनुसार जो दान करेंगे तो उससे आपके घर में सुख शांति, आपके जीवन में सुख शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। तो ये आप दान आपको कितना पुण्य दिला सकता है ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इसीलिए इन 5 दिनों में किन चीज़ों का दान करना शुभ माना गया है, तो चलिए करते हैं बात इसी बारे में। यही जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ। पहला दान है अन्न दान, अन्न का दान। शास्त्रों में अन्न के दान को सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है। आप गरीब को, किसी जरूरतमंद या किसी गौशाला में गेहूँ, चावल, दाल, आटा या भोजन का दान कर सकते हैं। मान्यता है कि अन्नदान करने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है और माँ अन्नपूर्णा का कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहती है। तो इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार इन 5 दिनों में अन्न का दान जरूर कीजिएगा। दूसरा दान है वस्त्रों का दान, मतलब कपड़ों का दान। खर मास के दौरान जरूरतमंद लोग जो कपड़े दान करना जो है अत्यंत पुण्यदायी या फलदायी माना गया है। विशेष रूप से गरीबों, वृद्धाश्रमों में वृद्धजनों को, जरूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो है आप गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को वस्त्रों का दान कर सकते हैं। तीसरा दान है जल, जल का दान या ठंडा जल, जैसे भी आपकी श्रद्धा हो। जैसे गर्मी के दिन है, लोग बहुत प्यासे होते हैं और गर्मी के दिन में पानी पिलाना प्यासे लोगों को बहुत ही पुण्य का माना गया है। आप पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, मिट्टी का घड़ा दान कर सकते हैं या राहगीरों के लिए जल की जो है, जैसे चलते हैं तो कहीं पे भी आप प्याऊ लगा सकते हैं। कुछ लोग जगह जगह मटके रखवा देते हैं, तो आप जल की व्यवस्था कर सकते हैं। और छत पर जो पशु पक्षी आते हैं उनके लिए आप किसी बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में जल भरकर रख सकते हैं। या गांव जो गैया माता घूम रही होती है या पशु घूम रहे होते हैं उनके लिए आप कहीं प्याऊ, एक होता है ना कि होदी टाइप बनवा देते हैं और वहाँ पर उनके लिए जल की व्यवस्था कर सकते हैं। तो जल के दान को भी सबसे ज़्यादा महत्व इस महीने में दिया गया है। चौथे नंबर पर आता है गुड़ और चने का दान। खर मास में गुड़ और चने का दान भी बहुत ही शुभ माना जाता है। यह दान सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने का एक बहुत ही अच्छा और सरल उपाय है। इससे आपके परिवार में सकारात्मक जो है बढ़ती है, नेगेटिविटी दूर चली जाती है और पॉजिटिविटी आपके घर पर आती है, जो आपके जीवन को उन्नति और प्रगति पर ले जाती है। तो इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुड़ और चने का दान अवश्य करें। पांचवा दान है फल और मिठाई का दान। मंदिरों में, आश्रमों में या जरूरतमंद लोगों को आप फल और मिठाई का दान कर सकते हैं। यह भी बहुत ही फलदायक माना गया है। आप जो गरीब लोग होते हैं, जो जिनकी जो है क्षमता नहीं होती है कि वो रोज फल खरीद के खा सके, या तो आप उन लोगों को कुछ ना कुछ ज़्यादा नहीं केला दे सकते हैं। या जैसे सीजन चल रहा है आम का, तो 1 किलो, आधा किलो, जो भी आपकी सामर्थ्य है आप उनको फल दान कर सकते हैं या फिर आप मिठाई का भी दान कर सकते हैं। ठीक है, और जिससे आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। छठवां दान है
गो सेवा या गोदान यानी गैया का दान। ठीक है, तो आप जो है अपनी क्षमता के अनुसार गाय की सेवा कर सकते हैं। जहाँ तक संभव हो गायों को हरा चारा, गुड़, रोटी तथा और खाने पीने की चीजें आप उनको दान कर सकते हैं। दान मतलब गौशाला जैसे होती हैं, तो वहाँ आप इन लोगों के लिए चारे की व्यवस्था कर सकते हैं। कुछ उसमें पैसे दे सकते हैं ताकि वो लोग गाय माताओं की सेवा कर सकते हैं। जल की व्यवस्था कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार हरा चारा दान कर सकते हैं, अनाज दान कर सकते हैं। तो इससे जो है गौ सेवा का दान का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। और सातवां दान है धार्मिक पुस्तकों का दान। मतलब जो हमारी जो ये धार्मिक किताबें होती है, जैसे रामायण है, भगवत गीता है, श्री भगवत गीता, श्री तो ये रामचरितमानस है, ये जो धार्मिक किताबें हैं इनका दान भी आप कर सकते हैं ताकि जिससे लोगों के ज्ञान में वृद्धि हो। तो ज्ञान के दान को भी इस महीने में बहुत श्रेष्ठ माना गया है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात जो है इसमें यह है कि दान की जो महिमा है या दान का जो महत्व है वो इतना ज्यादा नहीं है। उससे ज्यादा महत्व आपकी भावना का है, क्योंकि आप दान पूजा तो कर रहे हैं जैसे भी कर पा रहे हैं, लेकिन आप अंदर से बस एक ये कि फॉर्मेलिटी वाली बात है, चलो थोड़ा पुण्य कमा लिया जाए, नहीं, ऐसे नहीं। मन से कीजिए, जो भी आप ज्यादा नहीं थोड़ा कीजिए, जितनी भी आपकी सामर्थ्य। आप ज्यादा दिखावा के चक्कर में मत पड़िए कि उसने तो ये इतने बड़ा प्याव लगा दिया है या किसी ने तो 1 किलो अनाज दान कर दिया है। नहीं, आपको किसी दूसरे की होड़ में दान नहीं करना है, आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी सच्ची श्रद्धा और भावना के साथ दान करना है। आपकी सामर्थ्य अगर एक रोटी किसी को खिलाने की है, एक गिलास पानी पिलाने की है, तो आप वही कीजिए, लेकिन पूरी श्रद्धा और मन के साथ कीजिए। आप ज्यादा कहीं गैयों को चारा नहीं खिला सकते, आप बाहर खड़े होता है ना कुत्ते, उनको भी एक रोटी खिला देंगे, क्योंकि वो भी एक जानवर है, बेजुबान जानवर है, उसको भी खिला देंगे तो वो भी बहुत ही आपको पुण्य देगा। कोई गरीब आदमी है बाहर भूखा है, तो आप उसे खाना खिला देंगे, वो भी आपके लिए बहुत ही पुण्यदायी होगा। तो आप जो भी कीजिए आप बड़ी श्रद्धा और मन से कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा महत्व श्रद्धा का होता है। ठीक है, तो जो दिखावे का नहीं होता है, भावना का होता है, प्रेम का होता है। तो या जैसे कि मैंने आपको जो भी इस महीने में दान करने वाली चीजें हैं मैंने वो आपको सभी बताई। आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और खरमास जैसे ही समाप्त होने ही वाला है, शेयर और जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा, ताकि आपकी कमेंट से मुझे और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती है। और ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। जय श्री विष्णु, जय श्री हरि। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः हरि भगवते वासुदेवाय। श्री हरि बोल, श्री राधे राधे। भगवान विष्णु की कृपा आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे। वीडियो में बने रहने थैंक यू।